नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सच रिपब्लिक न्यूज़। अभी समस्तीपुर में मौजूद हैं और प्रयास संस्था के यहाँ पर ऑफिस पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देख बाल विवाह है, उसके लिए कि किस प्रकार से बाल विवाह को रोका जाए। यहाँ पर पोस्टर में भी देख सकते हैं कि जो कि बाल विवाह के बारे में लिखा गया है और धर्म गुरु के और पादरियों जो भी हो इनके समझाने पर और वहाँ पर ही पहुँचते हैं और समझाते भी हैं कि बाल विवाह का फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैम हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो बाल विवाह के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। और इनके टीम जो है बाल विवाह को रोकने के लिए सभी जगह जाके बात भी करते हैं और समझाते भी हैं, कितना काम भी किए हैं वो सारे हम इनसे ही बात करते हैं। मैम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है नीतू जोसेफ। मैम, आप अभी नीतू जी से हम बात करते हैं। मैम, आप जो है अभी बाल विवाह के रोकने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? जी, बाल विवाह को रोकने के लिए तो हम लोग स्कूल हुआ या फिर समुदाय हुआ, वहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलता है ताकि समुदाय के लोगों को, बच्चे बच्चियों को हम लोग समझा सकें कि बाल विवाह वो एक कानूनन अपराध है और उसके परिणाम कितने गलत परिणाम होते हैं। तो इसके लिए हम लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जो अभी बाल विवाह के बारे में आप बता रहे हैं कि इसे ये कानून अपराध भी है और इसे बाल विवाह नहीं करनी चाहिए, तो क्या लगता है कि इसे ये समझाने से जो गांव देहात में हैं, खासकर ग्रामीण में है, वहाँ पर जो कम उम्र में शादी करते हैं लड़का को लड़की को और उसके परिणाम बहुत गंभीर भुगतना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या दिक्कतें हो तो आती हैं आपको वहाँ पर जाके समझाने में? देखिए, अभी भी बहुत ऐसा समाज है, गांव समाज है जो कि जागरूक नहीं है। उन लोग चाहते हैं कि उनका एक चिंता होता है कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है, आगे जाके कुछ इनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना ना हो जाए, कुछ घटित ना हो जाए, तो उनकी सेफ्टी को उन लोग अपने हिसाब से ध्यान में रखते हुए कम उम्र में शादी करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये इसके लिए कानून है, कानून के तहत ये अपराध है और ये इस चीज़ की उन जागरूकता ये जानने में उनको कमी है। तो इन चीज़ों को हम लोग उन तक पहुँचाते हैं, उनको बताते हैं कि कानून के रूप में ये क्या, इसमें ये क्यों गलत है। उसके साथ ही ये भी बताते हैं कि एक बच्ची जो है, उस बच्ची के लिए या फिर बच्चा जो भी लड़का बच्चा है, उनके लिए उनको उनके अपने उन बच्चों के लिए क्या ये उनके शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, उनके लिए ये क्या गलती हो सकती है, उनको कितना नुकसान होता है। कम उम्र में शादी करने के बाद जो है बच्चियों को काफ़ी नुकसान भी होती है, क्योंकि कम उम्र में बच्चा भी हो जाते हैं तो उसमें उनको कई तरह की बीमारी भी पैदा होते हैं और बच्चा के साथ साथ जो है माँ का भी नुकसान होता है। कई ऐसी केस सामने आया भी है, हॉस्पिटल में भी देखने को मिल रहा है। और तो वो समझने में बहुत कठिनाई भी होती है, क्योंकि गांव में जो एक तरह से होता है कि इसे समझे, पढ़े लिखे लोग कम होते हैं और ये बात समझ नहीं पाते हैं। तो उस समय क्या दिक्कतें हैं? हाँ, खासकर तो बचपन ही छिन जाता है। जी, बिल्कुल, बचपना छिन जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा ऐसा होता है कि अब घर का चिंता है, जो अब गरीबी के कारण भी है। फिर हम जैसा बताएं कि बच्चियों के आगे के भविष्य को चिंता को देखते हुए उन लोग इस तरह का कदम उठाते हैं। तो ये सारी गलतियां हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको बताना, समझाना हमारा काम है ताकि इनको ये इस तरह की गलतियां ना करे, और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें। और ये जो गलतियां उन लोग करते हैं, चाहे कानूनी रूप से हो या बच्चियों के लिए हो, उनके शारीरिक या मानसिक रूप से हो, तो इस चीज़ को उन लोग रोक सकें। तो इसको हम लोग समझाते हैं। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि समझाने में थोड़ा सा हम लोग को काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन और अभी और जागरूक करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग लगातार अपने इस जो हमारा ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम लोग लगातार कोशिश मेहनत करते रहते हैं। और क्योंकि हमारा सबसे मतलब ये सोच है और हमारा संकल्प है कि हम लोग कि 2030 तक प्रयास का जो संकल्प है कि 2030 तक हम लोग ये बाल विवाह को हम लोग पूर्ण रूप से भारत में ख़त्म कर देंगे। और सरकार, हाँ जी, भारत होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, नीतू मैम बता रही थी कि इसे बाल विवाह का जो कितना नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो इसमें कतई नहीं है, कार्य नुकसान ही है, क्योंकि छोटे
समय में उसकी शादी कर दिया जाता है। और ख़ासकर जो है ग्रामीण इलाका में इसको देखने को बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन ग्रामीण इलाके में ये भी देखने को, समाज भी इस बात के लिए तैयार नहीं रहता है और उस बच्ची को शादी करवा दिया जाता है, उसमें समझाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो ये प्रयास संस्था के द्वारा ये प्रयास, मैम ये प्रयास संस्था जो है कितनी दिन से आप यहाँ समस्तीपुर में चल रहा है और अब तक कितने काम, कितने का रोका गया है और प्रशासन के मदद से किया गया है या फिर खुद आप किए? नहीं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें हम लोग समझा बुझा के भी रोकते हैं और कई ऐसे मामले हैं जिसमें हमें प्रशासन का मदद भी लेना पड़ता है। तो प्रशासन हमें पूर्ण सहयोग करती है और प्रशासन की मदद से हम लोग इस तरह का जो है घटना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग रोकते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे बाल विवाह है, उसके अलावा हम लोग ये चाइल्ड लेबर पर भी काम करते हैं, हम लोग पॉक्सो पे भी काम करते हैं। तो बच्चियों से संबंधित कई मामलों पे प्रयास संस्था काम करती है और प्रयास संस्था लगभग 2003 से समस्तीपुर में इस कार्य के लिए इस उद्देश्य के लिए वे काम कर रही है। और हमने इस मामले में कई बच्चियों को हम लोगों ने बचाया है और उनका हम लोगों ने सहयोग किया है। जी, मेरा नाम हुआ नीतू जोसेफ और मैं प्रयास संस्था में जिला समन्वयक के पद पर काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी नीतू मैम का कहना है कि ये प्रयास संस्था है, लगभग 23 साल से चल रहा है और ये समस्तीपुर में बहुत काम किया है और लगभग यहाँ पर जो है बाल विवाह से लेके और बाल मजदूर तक भी सभी को रोकने का काम किया है और समझाने का काम किया है। तो हमारे आप देख सकते हैं ये चैनल पर आपको नंबर चल रहा है, फ्लैश नंबर चल रहा है। तो इस चैनल पर अगर आपको लगता है कि ये कहीं पे कम उम्र में शादी हो रहा है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि नंबर हमको आप बता रहे हैं 9289692023। ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बाल विवाह हो रही है। तो यहाँ का प्रयास संस्था के द्वारा वहाँ पे आदमी पहुँचेंगे और प्रशासनिक अगर मदद लिया जाएगा तो वो भी लेके पहुँचते हैं वहाँ पे और उसे समझा बुझा के रोका जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच रिपब्लिक न्यूज़। धन्यवाद।